आपने स्वामी रामदेव जी का नाम सुना ही होगा। स्वामी रामदेव जी का एक ट्रस्ट है, पतंजलि ट्रस्ट, और उसके माध्यम से यहाँ पर हमारी भारतीय परंपरा, सनातन धर्म को साक्षात यदि रूप में आप देखना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसको कहते हैं योग। और यदि आप योग सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं और अपने जीवन में व्यस्त रहना चाहते हैं, तो आइए योग करते हैं। और योग शिक्षक बनने के लिए यहाँ पर एक प्रक्रिया भी है, एक प्रशिक्षण शिविर भी लगा हुआ है। तो यहाँ जो आदरणीय हैं, जिनके अंतर्गत ये कार्य कराया जाता है, हम उनसे वार्ता करने का प्रयत्न करेंगे। आइए, मैं उनसे ही डायरेक्ट बात करने का प्रयास करूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी आप बताइए प्रशिक्षण शिविर के बारे में। जी, ये हमारे पतंजलि योग समिति की तरफ से 25 दिवसीय सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण चल रहा है। यहाँ पर 25 दिन से हम पूरी तरह से योग में पारंगत करने का प्रयास करते हैं लोगों को। उसके लिए आसन है, व्यायाम है, प्राणायाम, ध्यान, पूरी प्रक्रियाओं के साथ में हम लोगों को पूरा सिखाते हैं और सिखा करके उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव और समाज पर भी अच्छा प्रभाव डालने के लिए उनको सहयोग शिक्षक बना के धीरे-धीरे योग का प्रचार करना। अभी हम सिखा रहे हैं, कल ही मुख्य योग शिक्षक बनेंगे, हरिद्वार जाएँगे तो वहाँ से लौट करके आएँगे। तो ये लोग क्लास लगाएँगे, पूरे माने अंतिम व्यक्ति तक योग को पहुँचाने का जो लक्ष्य है परम पूज्य स्वामी जी का, उसे हम पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये में जैसा मैंने सुना है कि योग करना, आसन करना, ये श्वास लेना उनका काम है जिनके जीवन में कोई काम नहीं है। जो मजदूरी करता है उन्हें क्या आवश्यकता। ऐसा नहीं है, यह हमारी मूल सनातन पद्धति है योग की। हमारे देवाधिदेव महादेव आदि योगी हैं और एक समय था जब हर व्यक्ति योग करता था। योग आपके जीवन के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपकी वाणी योग एक खाली योग आपके स्वास्थ्य को नहीं सुधारता। योग आपके योगा चित्तवृत्ति निरोधा योगा कर्म कौशलम समत्वम योग उच्यते। योग आपके शरीर को, आपके मन को, आपके विचार को, आपकी भावनाओं को, आपके वाणी को, आपके व्यवहार को, आपके चरित्र को, आपके व्यक्तित्व को, सबको रूपांतरित करता है। देखिए मजदूर करने वाला व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, साथ में दारू लेके पी रहा है। तो इस प्रकार से हमने जानकारी ली और यहाँ पर एक विशेष चीज आपको दिखाई दे रही होगी। यज्ञ, शास्त्र कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्मः, अर्थात यज्ञ दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो यहाँ पर एक योगी पुरुष बैठे हुए हैं, हम उनसे वार्ता करने का प्रयत्न करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते जी। हो क्या नाम है जी आपका। प्रकाश आर्य। ये क्या चल रहा है। ये यज्ञ चल रहा है हमारे 5 यज्ञ में मुख्य श्रेष्ठतम यज्ञ है देव यज्ञ है, जो अपने प्राचीन ऋषि मुनियों के जमाने से चला आ रहा है। करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है, इसलिए यज्ञ वातावरण के लिए भी शुद्ध होता है और मन भी इससे सही रहता है और स्वास्थ्य भी सही रहता है। और मतलब यज्ञ के बेनिफिट है। बेनिफिट बहुत सारे हैं इसमें, एक बार आप भी करके देखिए यज्ञ। कुछ लोगों का ऐसा मानना है सर कि घी जलाने से कुछ नहीं होता, खिलाने से ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्या कहना चाहेंगे। जिस प्रकार आप घी में एक मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्च, तो उसका धुआं दूर दूर तक जाएगा, उसके साइड इफेक्ट अलग है। उसी प्रकार अपन यज्ञ में घी सामग्री डालेंगे तो उसका जो प्रभाव रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। इस प्रकार से इन्होंने यज्ञ की, इसे समाज में यज्ञ कहा जाता है लेकिन शुद्ध उच्चारण है यज्ञ। तो आइए कुछ और 2-3 लोगों से हम बात करने का प्रयत्न करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी। शेष नारायण शर्मा। सर क्या कहना चाहेंगे, आप योग कब से कर रहे हैं। योग मैं करीब 10 साल से कर रहा हूँ। मुझे परेशानी थी थायराइड की और एलोपैथी की दवाइयाँ खा खा के थक चुके थे, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमको, इसीलिए मैं इस तरफ मुड़ा और उससे अभी हमको पूरा आराम है। तो आप इन्हें भी योगी बनाना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। लोग तो जिनके बच्चे योगी बन जाते हैं, माता पिता को समस्या होती है। अब वो आगे की बात है, हमको तो ये लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी। आइए, नारियों के लिए योग क्यों आवश्यक है। योग न केवल नारियों के लिए बल्कि सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए योग आवश्यक है। स्वामी रामदेव जी का नाम तो आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। उनका क्या महत्व है, क्या योगदान है योग में और राष्ट्र के लिए। आधुनिक परंपरा में जो योग की शुरुआत हुई है वो उन्होंने ही की है। युवाओं को योग की तरफ उन्हीं ने मतलब अग्रसर किया है।
उन्हीं की वजह से युवा जो है योग कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी को एक आइकन्स के रूप में देखना चाहिए, ऋषि परंपरा के अंतर्गत। बिल्कुल देखना चाहिए। तो मुकेश सिंह नाम। कब से आ रहे हैं आप? मुझे यहाँ कम से कम 10 साल हो गए। रेगुलर? जी। कुछ बताइए, कुछ बेनिफिट आपने महसूस किए हो। योग के बेनिफिट तो इतने हैं कि सर उनको शब्दों से गिनाया नहीं जा सकता। माने ये नख से लेके और शिख तक संपूर्ण विकारों का नाश करने वाला योग अकेला है। मतलब देयर वर टू नो एक्सप्लेन, शब्द ही नहीं है। न योग की महिमा अब ऐसी है कि उसके लिए कोई माने वैसे शब्दों में उसको नहीं बताया जा सकता कि ये बस पर्टिकुलर ये चीज़ ठीक करता है। वो आप इंसान का संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण विकास, इसके लिए केवल योग। आइए और लोगों से बात करेंगे। जी नमस्कार। ये बताइए प्राणायाम क्या है जी? प्राणों को विधिवत आयाम देना, यानी एक तरीका जो योग में सिखाया गया है, उस तरीका का अभ्यास ही प्राणायाम। प्राणायाम, कुछ प्राणायाम के प्रकारों के नाम बताइए। प्राणायाम में तो जो मुख्यतः जो हम जानते हैं, जो भी चल रहा है, जैसे कपालभाति हो गया, ठीक है, और अनुलोम विलोम हो गया, है, भ्रामरी हो गया, ये सब प्राणायाम ही है। ठीक सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? शुभम नाम है। अष्टांग योग में जो 8 अंग होते हैं उनके नाम बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते। बताइए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पतंजलि जी के द्वारा योग सूत्र में वर्णित है, जिसमें पहला ही अंग होता है, या लिम्स बोलते हैं इसको, यम होता है। यम जो आपको बताता है सोशल डिसिप्लिन, समाज में कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, उसके 5 पार्ट होते हैं। यम। हाँ, यम के देयर आर 5 प्रिंसिपल इन यमाज। फर्स्ट अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा मतलब मन से, वचन से, कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, मारना नहीं है। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना है, सत्य का पालन करना है। तो ये जो यहाँ एक महात्मा गांधी जी का एक वाक्य आता है, अहिंसा परमो धर्म, वो वाली अहिंसा है कि पतंजलि जी द्वारा कुछ अलग अहिंसा है? मतलब कोई एक गाल में मारे यस, तो दूसरा। नहीं, गांधी जी द्वारा केवल एक ही हमें एस्पेक्ट में यूज किया जाता है, लेकिन जो रियल अहिंसा है वो सभी क्षेत्र में, जैसे हमने कहा, मन से, वचन से, कर्म से, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, बुरा ना करना, बुरा ना बोलना, ठीक है। गांधी जी का भी है, उन्होंने इसका यूज किया था हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, लेकिन इसका हम अध्यात्म में और अपने सामाजिक जीवन में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने आपको और अंग बताए हैं जो यम के बारे में लोग जानते नहीं हैं। सत्य अहिंसा तो सब जानते हैं। अस्तेय, अस्तेय एक ऐसा है जो आपको पवित्र बनाता है। अस्तेय मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, मतलब कि चोरी नहीं करना, मतलब किसी का कुछ मत चुराना, यहाँ तक कि विचार भी अगर हम बात करते हैं ना, उसका भी चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ब्रह्मचर्य तो जानते होंगे आगे हमें। ब्रह्मचर्य के बारे में बताइए। युवाओं को आज इस विषय में बात करने में शर्म आती है, माता पिता बताते नहीं, क्या बताना चाहिए खोलकर? बिल्कुल, हाँ, ब्रह्मचर्य क्या होता है, हमें अपने शरीर और भावनाओं पे कंट्रोल रखना ही क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य। हैविंग सेल्फ कंट्रोल एंड आवर इमोशंस, ठीक है। क्योंकि हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है, पंच महाभूत जो है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से हुआ है। इन्हीं सब का बैलेंस अगर मेंटेन करना है तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और इसका एक अलग एनर्जी होता है, अलग विकास होता है आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक डेवलपमेंट में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा योगदान। स्कूलों में क्या इसकी एजुकेशन देनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, नए सीबीएसई के करिकुलम में क्लास 3rd से इसको ऐड कर दिया गया है। अच्छा। बिल्कुल, और इसको आगे प्रमोट किया स्वामी रामदेव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन के बारे में? स्वामी रामदेव जी के बारे में बहुत सुंदर काम किया है उन्होंने। योग और शिक्षा और स्वास्थ्य का जो एक वर्तमान समय में क्रांति जगाई है, वो बहुत, उसके लिए कुछ कहने योग्य नहीं है। वर्तमान में वो इस समय शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और करते रहना चाहिए। हम सबको, समाज का, उनका सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग स्वामी जी के सामने योग ऋषि लगता है तो उनको समस्या है, बोलते नहीं स्वामी योग ऋषि क्यों लगाते हैं? कहाँ के ऋषि थोड़ा ना है, ये तो बाबा हैं, बिजनेसमैन। देखिए, ऋषि इसी रिसर्च वर्ड से जुड़ा हुआ है। आज आपको पता होगा स्वामी रामदेव जी का अपना पीआरआई है, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इंडिया में वैदिक के लिए कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो हेल्थ और हमारा जो लिटरेचर है उन सब के लिए एविडेंस करता है। हमारा पूरा, देखिए, जीवन जीने के लिए शरीर के लिए क्या चाहिए, निद्रा, आहार, व्यायाम। तो उन सभी में हमको कितना निद्रा लेना चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए, इन सभी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं वो बिजनेसमैन है, हर वस्तु प्रोडक्ट उपलब्ध करवाते हैं। तो देखिए, हमको
यूज करना होगा जो चीज़ें, तो उनका जो हम आहार लेंगे खाएंगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। इसलिए समग्र विकास के लिए सब चीज़ें आवश्यक है, आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं मंत्र दृष्टार ऋषि, मंत्र का दृष्ट ऋषि कहलाता है। इस प्रकार से साथियों हमने विभिन्न लोगों से बात करी और जानने का प्रयत्न किया इनका क्या है दृष्टिकोण, योग के प्रति कितनी जानकारी है, स्वामी रामदेव जी का क्या योगदान है हमारे इस भारत भूमि के लिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।